ओंकार स्मरण। दोस्तों, एक बहुत ही प्यारी सी बोध कथा सुनाने जा रही हूँ। शीर्षक है मरण के बाद वैर नहीं। कहते हैं कि राम रावण युद्ध की उपमा जब कहीं नहीं मिली तो उसकी उपमा उसी से दी गई। राम रावणयोर युद्धम राम रावणयोरिव। युद्ध का अंत हुआ रावण वध में। राम के हाथ से वह मारा गया। धरती पर उसका शव पड़ा हुआ है जो उसके पैरों के प्रहार से कांप उठती थी। विलाप करता हुआ भ्राता विभीषण सोच विचार में पड़ गया कि उसका अंत्येष्टि संस्कार करना चाहिए या नहीं। राम आज्ञा देते हैं अंत्येष्टि करने की। दुविधा में पड़ा हुआ विभीषण नम्रता पूर्वक कहता है, मैं कैसे अंत्येष्टि करूं अपने इस भ्रात की, जिसने धर्म का व्रत ठुकरा दिया था, जो बड़ा निष्ठुर था और मिथ्यावादी था। परस्त्री का हरण करने वाले दुरात्मा की अंत्येष्टि करना उचित नहीं प्रभु। यह सत्य है कि रावण मेरा बड़ा भाई था और वह मेरा शासक भी था। कई बार उसने मेरी रक्षा भी की थी, पर वह दुरात्मा था। कितनी ही स्त्रियों का उसने शील भंग किया था। महान शूरवीर होते हुए भी उसने अधर्म युद्ध किए थे। तब मैं उसकी अंत्येष्टि नहीं करूंगा। यह सब सुनकर कोई साधारण व्यक्ति होता तो कहता कि तुमने यह ठीक कहा है, उसका अग्नि संस्कार न करो और उसके शव को उठाकर समुद्र में फेंक दो। किंतु श्री राम सोच विचार में पड़े हुए विभीषण से कहते हैं, विभीषण, तुम्हारी सहायता से मैंने रावण को परास्त किया है और वह मेरे हाथ से मारा गया है। मैं मानता हूं कि रावण पापी था और मिथ्यावादी था, किंतु इसके साथ ही वह तेजस्वी था, शूरवीर था और युद्ध में सदैव वह जीतता था। रावण महात्मा था, लोगों को रुलाने वाला अर्थात सताता भी था। वैर मरने तक ही रहता है। वैर की अवधि तो पूरी हो चुकी। मरणांतानि वैराणि। अब यह जैसा तुम्हारा भाई है वैसा मेरा भी है। ममापि एषः यथा तव। सो तुम इसका अंतिम संस्कार करो। विधि पूर्वक रावण का अंतिम संस्कार करने से तुम्हें यश मिलेगा और तुम पुण्य के भागी होंगे। धन्यवाद दोस्तों।